अगर किसी स्कूल के सबसे ज्यादा स्टेट और नेशनल प्लेयर निकले हैं तो वो इस प्रांगण से निकले। एक बार दोनों हाथों पर अगर जोरदार तालियां उन सभी बच्चों के लिए। खेल बच्चों को टीम वर्क सिखाता है, खेल बच्चों को संघर्ष सिखाता है, खेल बच्चों को अनुशासन सिखाता है, खेल बच्चों को सहनशीलता सिखाता है। इसलिए आप खेल के महत्व को समझें। जो विद्यालय है, खास करके जहां पर हम लोग बैठे हैं, मुझे दिख रहा है जीपीएस। जीपीएस का मतलब क्या होता है, सभी बच्चे बताएंगे? जोर से बोलो ताकि मेरी तक आवाज आए। वेरी गुड, वेरी गुड। विद्यालय में आज एनुअल स्पोर्ट्स फेस्ट आया है, यानी कि आपके शरीर की चिंता है आपके स्कूल को, सिर्फ आपके दिमाग की, आपके मन की चिंता नहीं है, बल्कि आपके शरीर की भी चिंता है। तो मन का मजबूत होना भी जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि असफलताएं जीवन में आती हैं। जरूरी नहीं है कि सभी 99% पाए, हो सकता है कोई 69% भी पाएगा, हो सकता है कोई 59% भी पाएगा। ग्रेड बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है जीवन में। अतिथि देवो भव, भारत की परंपरा जहां अतिथि को भगवान माना जाता है। The head boy Master Darsh, winner of Mahatma Gandhi Olympic basketball player and vice sports captain Mayam, sports level. Jupiter House is led by the vice captain Ms. Yamini, district level badminton player. Don't aspire to. It is the day when we come together to celebrate the importance of physical fitness and healthy competition in our lives. एनुअल स्पोर्ट्स फेस्टा 2024 के ग्रैंड ओपनिंग और नेशनल और स्टेट लेवल पे सिलेक्टेड हुए स्टूडेंट्स के फेलिसिटेशन सेरेमनी में आज इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने और हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पधारे शेखावटी यूनिवर्सिटी के कुलपति महोदय डॉक्टर अनिल कुमार राज साहब का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जो अभिभावक महानुभाव पधारे हैं, मैं उनका भी तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहूंगा। अगर किसी स्कूल के सबसे ज्यादा स्टेट और नेशनल प्लेयर निकले हैं तो वो इस प्रांगण से निकले। एक बार दोनों हाथों पर अगर जोरदार तालियां उन सभी बच्चों के लिए। सर, मैं बताना चाहूंगा SGFI और विभिन्न फेडरेशन के गेमों में हमारे इस 2 सेशन में 31 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने राजस्थान की टीम का प्रतिनिधित्व किया है, जो नेशनल लेवल पर खेल कर आए हैं विभिन्न खेलों में। साथ में 106 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने झुंझुनू जिले का प्रतिनिधित्व किया है, राजस्थान की अलग अलग जिलों में जाके खेले हैं। इस बार हमारी जिला स्तरीय 17 टीमें गई थी, उनमें से ये जो चमचमाती हुई ट्रॉफियां रखी हुई है 13 टीमों ने हमारी पोजीशन पे काबिज हुई थी। ये क्वालिटी है गुरु कृपा पब्लिक स्कूल के बच्चों की, जो एजुकेशन के साथ साथ में खेलों में भी अपना दमखम पूरे जिले और पूरे शेखावाटी में दिखा रहे हैं। बेटा, अपन बात करते रहते हैं, मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, क्योंकि आज हमें आदरणीय कुलपति महोदय जी को भी सुनना है और जो मेहमान अभिभावक हमारे बीच में पधारे हैं उन बच्चों का भी सम्मान हम इस मंच से करना चाहेंगे। मैं स्पोर्ट्स फेस्टा की ओपनिंग सेरेमनी के दिन आप सभी को ये कहना चाहूंगा, क्योंकि जो बच्चे स्टेट और नेशनल खेल चुके हैं
उन्हें तो इस नसीहत की जरूरत है नहीं, लेकिन आपको भी ये ध्यान देना है, आने वाले 4 दिन में आप में से हर बच्चा किसी ना किसी गेम में पार्टिसिपेट करेगा। और विद्यार्थी जीवन में मैं आप सभी के इस स्पोर्ट्स फेस्टा के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि आप अपने जीवन की दिनचर्या में किसी ना किसी खेल को जरूर हिस्सा बनाएं। कोई ना कोई खेल आपका रुचिकर होना चाहिए जो आपकी दिनचर्या का हिस्सा हो। अगर आप कोई भी मेजर गेम नहीं खेल पा रहे हैं तो एटलीस्ट रनिंग को ही बनाएं, लेकिन अपनी हैबिट में लेके आए, क्योंकि एक स्वस्थ मन के लिए स्वस्थ तन जरूरी होता है और आप शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत हो पाएंगे, तभी आज के इस कंपटीशन के दौर में आगे बढ़ पाएंगे। खेल बच्चों को टीम वर्क सिखाता है, खेल बच्चों को संघर्ष सिखाता है, खेल बच्चों को अनुशासन सिखाता है, खेल बच्चों को सहनशीलता सिखाता है। इसलिए आप खेल के महत्व को समझें। कृपा पब्लिक स्कूल घोड़ीवारा जब से शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक हमारे हर संभव प्रयास रहते हैं कि हमारे हर बच्चे के साथ न्याय हो, और मैं ये कमिटमेंट करता हूं, आपसे विश्वास दिलाता हूं कि आपके सपनों की, आपके नौनियाल के सपनों की, आपके आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए मैं और मेरी पूरी टीम हमेशा 100% प्रयासरत रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। I feel greatly honored to invite our chief guest to benefit us with his inspirational words. Sir? सुंदर प्रांगण में हम सबको उपस्थित होने का आज अवसर मिला है। गुरुओं के प्रति नमन, विद्या और बुद्धि की देवी मां सरस्वती को नमन। इस विद्यालय के यंग एनर्जेटिक चेयरमैन भाई महेंद्र जी रड़वा, इस विद्यालय की मैडम प्राचार्य, इस अवसर पर नगर से पधारे और जो निमित्त बने मुझे यहाँ तक पहुँचाने के, ऐसे भाई सत्य प्रकाश जी, सरपंच महोदय, इस विद्यालय के सभी उत्साही शिक्षक बंधुओं, इस विद्यालय के विद्यार्थियों के बहुत ही जागरूक अभिभावकगण और सभी विद्यार्थी मित्रों, सच में विद्यालय में आकर के इसलिए अच्छा लगता है कि अपना बचपन याद आता है और अपने बचपन के वो सारे कारनामे याद आते हैं जो या तो ज्यादा किए या कम किए, या तो कुछ खूबसूरत पहलू होते हैं या कुछ जो है मन को दुखी करने वाले होते हैं। तो विद्यालय परिसर एक ऐसा परिसर है जो बच्चों के लिए और इस समाज के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है, और मैं तो कहता हूं कि विश्वविद्यालय के लिए और मेरे लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जिस विश्वविद्यालय में काम करते हैं वो एक, वहां पर जो विद्यार्थी होते हैं वो पूरी तरह से प्रौढ़ होते हैं, एडल्ट होते हैं, यानी कि ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो तेज आंधी आए, तेज बारिश आए, तेज धूप हो, बहुत उनके पर असर नहीं पड़ता है। लेकिन अगर उनका बचपन ठीक न रहा हो तो बहुत ज्यादा उनके पे असर पड़ता है। इसलिए ये विद्यालय परिसर एक तरह से विश्वविद्यालय का नर्सरी है। अगर नर्सरी में पौधे अच्छे हों, स्वस्थ हों, तो स्वाभाविक है कि जब उनका वृक्षारोपण होगा कहीं तो वो स्वस्थ और अच्छे सघन एक तरह से पर्यावरण के लिए पेड़ तैयार होंगे। तो स्वाभाविक है कि इस विद्यालय के जो विद्यार्थी हैं वो बहुत ही स्वस्थ एक नर्सरी के पौधे की तरह से हैं, जो भविष्य में एक वट वृक्ष बनेंगे। उनका यश जिस तरह से वृक्ष पर्यावरण के लिए जरूरी है, उसी तरह से आपका भविष्य इस समाज और राष्ट्र के लिए जरूरी है। बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति बच्चों की हुई थी। आपने देखा होगा कि पूरे जोश से भरपूर बच्चे
अलग अलग समूहों में अलग अलग तरह के नृत्य प्रस्तुत किए। वो नृत्य और खेल दोनों का मिला जुला एक तरह से समुच्चय था। और जो विद्यालय है, खास करके जहां पर हम लोग बैठे हैं, मुझे दिख रहा है जीपीएस। जीपीएस का मतलब क्या होता है, सभी बच्चे बताएंगे? जोर से बोलो ताकि मेरी तक आवाज आए। वेरी गुड, वेरी गुड। एक और जीपीएस है जो आपके मम्मी पापा के मोबाइल में है। वो क्या होता है? नेविगेटर होता है, नेविगेटर। वेरी गुड, यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है वो। यानी कि जिस तरह से वो नेविगेटर जीपीएस अगर आपके मोबाइल में ठीक ठाक से काम कर रहा है तो वह आपको कहां पहुंचाता है? आपको जहां जाना होता है आपके मंजिल पे पहुंचाता है। जहां पर आपके जाने की इच्छा है, नेविगेटर ऑन करिए और अपनी गाड़ी को चलाते रहिए, तो वो आपको मंजिल तक पहुंचाता है जीपीएस जो आपके पास है, आपके मोबाइल, आपके मम्मी पापा के मोबाइल में। और जो आपके पास जीपीएस है वो भी आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा, बशर्ते कि आप उसको ठीक से ऑन रखें, ठीक से उसको आप फॉलो करें। यानी कि गुरु कृपा पब्लिक स्कूल जिन मिशन को लेकर के काम कर रहा है, विद्यार्थियों को होलिस्टिक डेवलपमेंट की जरूरत होती है और स्कूल के प्रांगण इस होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए सबसे अनुकूल जगह होते हैं। अगर स्कूल विद्यालय के प्रांगण न हो तो सिर्फ क्लासरूम में बैठ करके आप अपने दिमाग का तो विकास कर सकते हैं, लेकिन उस दिमाग को क्या करना है यह आपको पता नहीं चलेगा। यूटिलाइजेशन आपको नहीं पता है। आपके पास माइंड है, आपके पास नॉलेज होगा, आपके पास फ्यूचर होगा, लेकिन उस माइंड का, नॉलेज का यूटिलाइजेशन क्या करना है ये आपको ठीक से पता नहीं चलता है। अगर सिर्फ कमरे के भीतर बंद होकर के अगर आप नॉलेज को गेन कर रहे हैं तो। लेकिन विद्यालय में आज एनुअल स्पोर्ट्स फेस्ट है, यानी कि आपके शरीर की चिंता है आपके स्कूल को, सिर्फ आपके दिमाग की, आपके मन की चिंता नहीं है, बल्कि आपके शरीर की भी चिंता है। क्योंकि जब आप पढ़ते पढ़ते थकते हैं तो मूड चेंज करने के लिए गेम, हमारे बचपन में तो मूड चेंज करने के लिए गेम होता था। अभी गेम एक तरह से आपके कोर्स करिकुलम के सेंटर में आ गया है। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, को करिकुलर एक्टिविटीज के रूप में स्कूल और विद्यालय में आज की डेट में है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, उसने इसको को करिकुलर एक्टिविटी से अलग करके इसको आपकी पाठ्यचर्या में ला दिया है कि इसका भी नंबर मिलेगा, इससे भी आपका फ्यूचर बनेगा, इससे भी आपकी मार्कशीट बनेगी, इससे भी आपकी ग्रेडिंग बनेगी। यानी पहले को करिकुलर एक्टिविटीज स्पोर्ट्स में हम खेलते थे और खेलने के पास कुछ मेडल और सर्टिफिकेट मिलते थे। अभी मेडल और सर्टिफिकेट तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ आपकी मार्कशीट में उसका अंक भी मिलेगा, नंबर भी मिलेगा, ग्रेड भी मिलेगा। यानी कि मम्मी पापा आप ये नहीं कहेंगे कि भाई खेल करके अपना समय मत खराब करो। पूरे डेवलपमेंट के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ खेलना जरूरी है, मैं नहीं कह रहा हूँ सिर्फ पढ़ना जरूरी है, मैं नहीं कह रहा हूँ सिर्फ घर में रहना जरूरी है, मैं नहीं कह रहा हूँ सिर्फ बाहर रहना जरूरी है, बल्कि आपके लाइफ में बैलेंस होना चाहिए। आपको कितने देर घर में रहना है, कितने देर घर के बाहर रहना है, कितने देर मम्मी पापा के पास रहना है, कितने देर अपने दोस्तों के पास रहना है, कितने देर मोबाइल के साथ रहना है, कितने देर किताबों के साथ रहना है, कितने देर क्लासरूम में रहना है, कितने देर आपको ग्राउंड में रहना है, ये पूरी शेड्यूल होती है। अगर आपने उस शेड्यूल को बना करके काम किया
तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप अपने जीवन में शिखर पर होंगे, उच्चस्थ जहां भी आपको पहुंचना होगा, जो भी ऊंचाई आपने सोची होगी, जो भी ऊंचाई आपके मम्मी पापा ने सोची होगी, उस ऊंचाई को आप आसानी से पाएंगे। लेकिन इम्बैलेंस हुआ, एक तरफ आपने ज्यादा फोकस कर दिया, दूसरे तरफ कम फोकस किया, तो फिर प्रॉब्लम आएगी। हम अपने माइंड का 6% 7% यूज करते हैं, 92%, 93%, 94% अनयूटिलाइज होता है हमारा माइंड। हम उस माइंड का कोई उपयोग नहीं करते। अगर हम अपने माइंड का मान लीजिए कि 20% उपयोग करने लगे, तो फिर कितना काम करेंगे, कितना सोच पाएंगे, ये हमारी कल्पना से ऊपर है। तो उसके लिए एक्सरसाइज करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा कि माइंड का हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे करें। इसलिए बच्चों को गेम दिया जाता है खेलने के लिए, कि छोटे छोटे पजल्स गेम है, ताकि माइंड उनका मैक्सिमम यूटिलाइज हो। तो हम अपने माइंड को, हम अपने बॉडी को और हम अपने जीवन के टाइम को मैक्सिमम यूटिलाइज करना सीखें, क्योंकि सबके पास 24 आवर्स ही है, सबके पास 2 हाथ और 2 पैर ही है। कोई बहुत काम कर लेता है, कोई कम काम कर पाता है। जो कम काम कर पाता है, इसका मतलब कि वो अपने माइंड को, अपने टाइम को, अपने हैंड्स को, अपने बॉडी को पूरा यूटिलाइज नहीं कर रहा है। तो इसलिए मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हम अपने टाइम का करें। जीवन छोटा है, हमें अपने 24 आवर्स को प्रॉपरली यूटिलाइज करना पड़ेगा। इसलिए स्कूल में टाइम टेबल बनता है कि उस टाइम टेबल के हिसाब से आपको काम करना है। घर में मम्मी पापा भी आपके टाइम टेबल बनाते हैं कि इस टाइम टेबल के हिसाब से बेटा काम करना है। तो आप टाइम टेबल बना करके, टाइम टेबल का मतलब क्या है? डिसिप्लिन। टाइम टेबल का मतलब डिसिप्लिन, यानी कि डिसिप्लिन होकर के अगर हम काम कर रहे हैं तो हम हर फील्ड में सफल होंगे, चाहे वो स्पोर्ट्स का फील्ड हो, चाहे वो एकेडमिक करियर हो, चाहे वो आपका सोशल करियर हो, चाहे आपका वो नेशनल बिल्डिंग करियर हो। जैसा कि चेयरमैन साहब ने कहा कि आप अपने जीवन में कोई न कोई एक गेम जरूर अपना पसंदीदा बनाएं। वो कोई भी गेम हो, दौड़ना ही हो, उछलना ही हो, कूदना ही हो, मम्मी पापा से लड़ना ही हो, लेकिन गेम बनाओ। गेम जो है बहुत जरूरी है। जब आप गेम खेलेंगे, चाहे घर में उछल कूद करेंगे, मम्मी पापा को बुरा लगेगा क्योंकि घर के बर्तन टूटेंगे, घर का बिस्तर खराब होगा, लेकिन कोई बात नहीं। कुछ समय घर में, कुछ समय घर के बाहर पार्क में, जहां भी आपको जगह मिले वहां आप। दूसरी बात की गेम के साथ साथ में योग और मेडिटेशन पर भी ध्यान दें, क्योंकि गेम से आपका शरीर बनेगा। शरीर बहुत जरूरी है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि अगर हमें सफल होना है जीवन में तो स्वस्थ शरीर होना चाहिए। तो मन का मजबूत होना भी जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि असफलताएं जीवन में आती हैं। जरूरी नहीं है कि सभी 99% पाए, हो सकता है कोई 69% भी पाएगा, हो सकता है कोई 59% भी पाएगा। ग्रेड बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है जीवन में। मन का मजबूत होना, दृढ़ संकल्पित होना, अगर आप में कॉन्फिडेंस है, अगर आप में विल पावर है, तो आपका 12वीं में, 10वीं में, 8वीं में कोई भी परसेंट हो, बहुत ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है। आप अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे। सिर्फ आपका मन मजबूत होना चाहिए, विल पावर आपके भीतर होना चाहिए। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया गया। ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। I welcome our dignitary guests along with Chairman Sir, Principal Ma'am to hoist the school flag. In the sports meet of Guru Kripa Public School, Let's cheer loud and proud for all our participants. All the best.